हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा? आई होप अच्छा रहा होगा। साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूं, तो चलिए जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रक्रिया ए है जंग से रोकथाम के लिए यशदीकरण, और प्रक्रिया बी है तांबे का विद्युत लेपन। तो ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने तीसरा विकल्प लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण प्रकाशीय सघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में यात्रा करती है, प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? तो प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों में पृथक रूप से 4 धातुओं ABCD के नमूने डाले गए, अवलोकित परिणाम नीचे दिखाए गए इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, चौथा विकल्प उत्तर होगा। जो विकल्प उत्तर हैं जल्दी जल्दी से सिर्फ उन्हीं को मैं बता रही हूँ, डिटेल में सॉल्यूशन बाद में मिलेगा। पहले आप इनके उत्तर जल्दी जल्दी से देख लीजिए। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। चिकनी मृदा में बालू एवं गाद अंतर्विष्ट होती है। दूसरा है, दुमटी मृदा में जल का अंतःस्रवण चिकनी मिट्टी की तुलना में तीव्रता से होता है। बलुआ मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, और दुमिटी मृदा में ह्यूमस अंतर्विष्ट होती है। तो इसमें जो सही है, सी और डी सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़िए। एक विश्वास थी कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को भगवान द्वारा बनाया गया, लेकिन डार्विन और वॉलेस इस विचार के साथ आए कि जीवन के स्वरूप पृथ्वी पर पहले से विद्यमान रूपों से विकसित हुए थे। उपरोक्त उद्धरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? तो ये चित्रित करता है कि विज्ञान की जो प्रकृति है वह कैसी है? अस्थायी है। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विभिन्न द्रवों के साथ 4 परखनलियां ABCD ली गई। परखनली ए में ग्लूकोज विलयन है, परखनली बी में हल्दी विलयन है, परखनली सी में अपमार्जक विलयन है, परखनली डी में शुद्ध जल है। निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे जब आप डालेंगे? प्रत्येक परखनली में नीले लिटमस कागज का एक टुकड़ा। दूसरा है, प्रत्येक परखनली में लाल लिटमस कागज का एक टुकड़ा। प्रत्येक परखनली में फिनोप्थलीन विलयन की कुछ बूंदें। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, आपका तीसरा विकल्प मुझे उत्तर लग रहा है। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवक, काई और पर्णांग में जनन की कौन सी विधि समान है? तो इसमें जनन की जो विधि समान है, बीजाणु निर्माण रचना। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। 67 नंबर में दूसरा विकल्प उत्तर है। 68 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणा है कि वायु गर्म होने पर संकुचित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आप अपनाएंगे इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए? तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा, इसमें आपका 68 नंबर का ये प्रश्न है, इसमें तीसरा विकल्प उत्तर होगा। विद्यार्थियों को उस बोतल के मुंह पर अप स्पीड गुब्बारा लगाने के लिए कहना जिसमें हवा हो, तथा उस बोतल को उबलते पानी के जल ऊष्मक में रख दें और अवलोकन लिखने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं की उनकी जल के साथ अभिक्रिया के आधार पर पहचान कीजिए। शीत जल के साथ तीक्ष्ण रूप से अभिक्रिया, केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें जो आपका उत्तर होना चाहिए, चौथा, पोटेशियम लौह तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल सुदीप्त सामग्री पर काम कर रहा था, जो प्रकाश के संपर्क में आने के पश्चात अंधेरे में उदीप्त होता था। उसे विश्वास था कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्रिस्टल फोटोप्लेट पर अपने बिंब को जलाएंगी। 1896 में एक तूफानी दिन उसने निर्णय लिया कि प्लेट को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देगा और बाद में वह अपना प्रयोग पुनः आरंभ करेगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी क्रिस्टल को अंधेरे वाली दराज से निकाला। उसने यह ध्यान दिया कि प्लेट पर जला हुआ बिंब धूमिल था, जिसका अर्थ यह था कि क्रिस्टल ने सूर्य के प्रकाश का अभाव होने पर भी किरणें उत्सर्जित की थी। उपरोक्त उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या चित्रित करता है? तो इसमें जो आपका उत्तर होना चाहिए, चौथा, प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण, यानी प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण संयोगवश हो सकती है। जो खोज है वो संयोगवश भी हो सकती है। चौथा विकल्प उसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें 70 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर होगा, मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों S1 S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, शून्येतर कार्य को गतिशील कण पर उसके संवेग को परिवर्तन करने के लिए किया जाना चाहिए और कण के संवेग को परिवर्तित करने के लिए उस पर शून्येतर नेट बल को कार्य करना चाहिए। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, पहला विकल्प होगा S1 गलत है परंतु S2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया के समय नहीं किया जाता? 73 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें जो आपका विकल्प होगा 73 नंबर में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अजैविक अशुद्धताओं जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट को क्लोरीन द्वारा अलग किया जाता है। समय नहीं किया जाता पूछा जा रहा है, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही है। विद्यार्थियों ने देखा कि स्टील की चम्मच पानी में डूबती है लेकिन कटोरी तैरती है। उसने विद्यार्थियों से पूछा, आपको क्या लगता है कटोरी क्यों नहीं डूबी? उसे क्या डुबा सकता है? निम्नलिखित में से शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा तीसरा विकल्प, निष्कर्ष निकाल पाने, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षुद्रांत संपूर्ण पाचन का स्थल है। तर्क है, दीर्घ रोम का बड़ा तल क्षेत्र होता है जो क्षुद्रांत में भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही तर्कणा भी है। इसमें आपका चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति के संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित टिप्पणी वैज्ञानिक उदारमती होता है। यह टिप्पणी वैज्ञानिकों के बारे में क्या उजागर करती है? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, वे उन विचारों का भी संज्ञान लेते हैं जो उनके स्वयं के विचारों के विरुद्ध जाते हों। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ का विकास करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग। स्तंभ ए में दिए गए हार्मोनों को स्तंभ बी में दिए गए अभाव जनित रोगों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। इसमें जो इंसुलिन होता है इसका संबंध मधुमेह से है, तो डी का जिसमें तीसरा होगा वही विकल्प रखते हैं। अब डी का तीसरा तो 3 में दिया गया है, एक विकल्प कटता है, इसमें 3 विकल्प बचे। उसके बाद लिखा है अधिवृक्क हार्मोन, तो अधिवृक्क हार्मोन यानी कि लवण असंतुलन, तो ए का चौथा दिया गया है दूसरे में, तो दूसरा विकल्प ही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, इसे मिला देंगे पहले से, और थायरोक्सिन, घेंगा यानी गोइटर। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 78 नंबर वाले में। 79 नंबर का प्रश्न है 79। विज्ञान कक्षा में सुमित कुछ सामग्री लाया, वह भी एक पानी की बोतल, एक गिलास और एक मोटे कागज की सीट। वह गिलास में पानी डालता है तथा उस पर मोटे कागज की सीट को रख देता है। धीरे से और सावधानी पूर्वक वह गिलास को विक्रमित अवस्था में रखता है तथा अपना हाथ हटा लेता है। विद्यार्थी चकित थे, कागज गिलास से चिपक गया और पानी बाहर नहीं आ रहा। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि कागज के भीतर गोंद थी, जबकि अन्य ने कहा कि बोतल के अंदर पानी होने के कारण वह चिपक गया। आपके अनुसार यह कार्य करने का उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, जो सही होंगे, विद्यार्थियों की यह समझने में मदद करना कि प्रयोग ही वैज्ञानिक ज्ञान के लिए मुख्य मार्ग होते हैं। विद्यार्थियों को उनके अवलोकन और प्रेक्षण पर आधारित स्पष्टीकरण की संरचना हेतु प्रोत्साहित करना। और सी भी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, जीवों को उनके भोजन ग्रहण करने के माध्यम के साथ मिलान कीजिए। तो 80 नंबर में मिलान करना कहा है। घरेलू मक्खी, तो ये सोखती है, ए का तीसरा जिसमें है वही विकल्प रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। उसके बाद लिखा है मरमर पक्षी, तो मरमर पक्षी जो है ये चूसता है, तो ये सही लिखा हुआ है। कॉकरोच जो है काटता और चबाता है, और नवजात दूध पीता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर में पहला विकल्प सही है। 80 में 81 नंबर का प्रश्न है, एक सेल और स्विच से निर्मित विद्युत परपथ के मुक्त स्वरों को एक एक करके ABCD तारों से जोड़ा गया। इनमें से कौन सी तार ताप की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगी? तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल समुच्चय है?
तो बेमेल समुच्चय बताना है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 82 में तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा? तो पेशेवर विकास में जो योगदान नहीं करेगा वह बताना है। तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ना, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबद्ध करेंगे? तो इसमें जो आपका विकल्प होगा, इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी इसमें शामिल नहीं होगा, ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चक्रवातों के संबंध में सत्य कथन बताना है, चौथा विकल्प उत्तर होगा, गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन है, ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंदते समय ईस्ट के साथ बेकिंग पाउडर भी डाला जाता है। तर्क है, बेकिंग पाउडर ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। तो ए और आर इसमें हैं तो दोनों सही, लेकिन आर ए की सही तर्कड़ा नहीं है, तो पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है, मिलान वाले कई प्रश्न इस बार पूछे गए, तो इसमें आपको मिलान करना है। 87 नंबर का प्रश्न है, लिखा है ईस्ट। तो ईस्ट यानी कि डबल रोटी पकाना, चौथे से मिला देंगे। ए का चौथा जिसमें है वही रखते हैं, बाकी को हटाते हैं, दो विकल्प तो कट गए। उसके बाद लिखा है वायरस, तो वायरस जो है एड्स उत्पन्न करता है। डी का दूसरा जिसमें है सिर्फ वही विकल्प रखते हैं, बाकी को हटाते हैं। तो डी का दूसरा दिया गया है चौथे में, यानी कि अपना जो विकल्प सही होगा वो चौथा विकल्प होगा। प्रोटोजोआ जो है ये, इसे मिला देंगे, मलेरिया उत्पन्न करना, और बैक्टीरिया हैजा उत्पन्न करता है। तो ए का चौथा, बी का पांचवा, सी का पहला और डी का दूसरा, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में वैज्ञानिकों की जीवनियां शामिल होनी चाहिए। तर्क है, महान वैज्ञानिकों की जीवनियों का वर्णन करना विद्यार्थियों को यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किए। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का, निम्नलिखित में से सौर कुकर का कौन सा भाग हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच की सीट है, दूसरा विकल्प उत्तर है। सना और प्रिया थर्मामीटर से अपने शरीर का तापमान मापती हैं। सना ने अपने शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया, जबकि प्रिया ने 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका सही होगा, पहला विकल्प सही होगा, प्रिया के शरीर का जो तापमान है सना के तापमान से अधिक है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो साइंस के 300 प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।